Good morning, students. Continue with the exercise 10.3 bete question number 12. Two lines passing through 2, 3 intersect each other at an angle of 60 degree. If slope of one line is 2, find the equation of the line so beta in this question two lines intersect at 2, 3 beta. So I will show beta two lines intersect at 2, 3 and making an angle 60 degree and the slope of one line is 2. ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन जो फाइंड आउट करनी है उसकी स्लोप हमने मान लेनी है बेटे m. ठीक है, लेट द स्लोप विल बी द अदर लाइन विल बी m. तो हम जानते हैं बेटे एंगल का फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2. जस्ट हमने वैल्यूज़ फिल करनी है बेटे. इसमें वैल्यू फिल करके हमारे पास ये कंडीशन आ गई बेटा. हमारे पास √3 इज इक्वल टू m-2 अपॉन 1 प्लस 2m. ठीक है, मॉड है बेटे. तो मैंने बताया था आपको पहले भी, जब भी मॉड आएगा तो हमने साइन लेना है बेटे प्लस एंड माइनस का. मीन्स देयर आर टू केसेस बेटा, वन इज प्लस एंड वन इज माइनस. तो एक जब प्लस लेंगे बेटा तो बन गई ये इक्वेशन हमारे पास m-2 अपॉन 1 प्लस 2m इक्वल टू 3 एंड √3 एंड सेकेंड इज m-2 अपॉन 1 प्लस 2m इज इक्वल टू माइनस √3. ठीक है, बस अब इसको सॉल्व करना है बेटे. सॉल्व करके दोनों साइड पे हमने m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है बेटा. पॉइंट हमारे पास गिवन ही है, डेट इज़ 2, 3. तो पॉइंट आ गया और स्लोप आ गई, तो हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करनी है. तो हमारे पास दो इक्वेशंस बन जाएंगी बेटा. सिंपल कैलकुलेशंस है, कोई खास कैलकुलेशंस नहीं है बेटा. यू कैन डू वेरी इजीली बेटे. नाउ क्वेश्चन नंबर 13 बेटा. फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3, 4 एंड -1, 2. राइट बाइसेक्टर बेटा. राइट बाइसेक्टर का मतलब परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी कर रहा है बेटे लाइन को. ठीक है, तो जो सेगमेंट्स दिए हुए हैं हमें बेटा, फर्स्ट पॉइंट इज 3, 4 एंड सेकंड इज -1, 2. m is midpoint of this point and this point, so we will find firstly m. m is now 1, 3. Now slope of AB beta. Slope of AB is y2 minus y1 upon x2 minus x1. Now L is perpendicular on AB, we know AB is perpendicular to line. ठीक है, तो हमें कंडीशन पता है बेटे, जब लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो क्या होता है बेटे, हमारे पास m1 इंटू m2 इक्वल टू -1. तो हम दूसरी लाइन की स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे बेटा. तो उसकी स्लोप क्या आ गई, -2. अब स्लोप आ गई लाइन की और पॉइंट आ गया, देन हम फिर वही यूज़ करेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म. तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा. Find the coordinate of foot of the perpendiculars from -1, 3 to the line 3x minus 4y equal to 16. बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन जैसे अब अभी हमने किया वैसे ही है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बेटा. दिस इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, तो पॉइंट हमारे पास क्या दिया हुआ बेटे, -1, 3 एंड दिस विल बी द लाइन एंड m इज नोन एज फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बेटा. ठीक है, तो परपेंडिकुलर दिया हुआ है, इसका मतलब PM इज़ परपेंडिकुलर टू AB. तो फर्स्टली हम AB की स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे बेटे. स्लोप ऑफ AB क्या होती है बेटे, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y. नाउ PM इज़ परपेंडिकुलर टू AB, देयरफॉर बाय यूजिंग m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 वी विल फाइंड स्लोप ऑफ PM, दैट इज -4/3. पॉइंट इज -1, 3 एंड स्लोप इज -4/3. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ PM इज y minus y1 is equal to m x minus x1. तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी बेटे. नाउ वी नो फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज m एंड m इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ PM एंड AB. ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, 3x minus 4y इक्वल टू 16 एंड 4x प्लस 3y इक्वल टू 5. अब जस्ट इन दोनों को सॉल्व करना है बेटे बाय एलिमिनेशन मैथड. तो एलिमिनेशन मेथड के साथ हम क्या करेंगे बेटे, इनको सॉल्व करके x एंड y की वैल्यू निकाल लेंगे.
और वो एक्स एंड वाई हमारे पास क्या आ जाएगा, एम पॉइंट, दैट इज नोन एज फुट ऑफ परपेंडिकुलर बेटा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, क्वेश्चन नंबर 15, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी मीट्स इट एट -1,2, फाइंड एम एंड सी। बेटा स्टेटमेंट बहुत काउंट करेगी, ठीक है, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है बेटे। परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, ओ पी इज परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है बेटे, मीट्स वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दिस लाइन पे मीट कर रहा है बेटा, किस पॉइंट पे, -1,2 पे। तो हमने एम एंड सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वेरी इजी बेटा। तो सबसे पहले स्लोप ऑफ लाइन निकाल लेंगे और स्लोप ऑफ दूसरी लाइन निकाल लेंगे। फर्स्ट स्लोप क्या बन जाएगा बेटे, ओपी की स्लोप, दिस इज x1 y1 x2 y2, स्लोप का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो हमारे पास स्लोप आ गई बेटा। अब स्लोप ऑफ लाइन क्या है बेटे, इस स्लोप की लाइन हमें पता ही है ये m होती है बेटा। अब परपेंडिकुलर है दोनों, जो परपेंडिकुलर है तो हमें पता है m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, सो m की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। तो m की वैल्यू यहाँ पे हम फिल कर देंगे बेटे इक्वेशन में, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू 1/2 x प्लस सी। अब c की वैल्यू निकालनी है, m तो आ गया, अब c की वैल्यू निकालनी है। देखो ये लाइन किस में से पास कर रही है, -1,2 में से, ठीक है, 1 - 2 में पास करनी है, तो ये x हो गया और ये y हो गया, दोनों की वैल्यू पुट कर दो बेटा। c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5/2। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, इफ p and q are the lengths of the perpendicular from the origin to the line this and this, then prove that 4q square plus p square equal to k का स्क्वायर, ठीक है। तो दो इक्वेशन हमारे पास बनेंगी, ध्यान से हमने दो इक्वेशन बनानी है बेटे। देखो जरा, ए क्या है हमारे पास, ओरिजिन, एंड पी विल बी द डिस्टेंस टू द लाइन दिस, ठीक है। तो अभी हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था बेटे लास्ट लेक्चर में, ठीक है, तो उसमें से हमने डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर लेना है। जैसे कि ये हो गया अल्फ़ा और ये हो गया बीटा, हमने इसको एक्स की जगह पे पुट कर देना है, वाई की जगह पे पुट कर देना है, ये भी जीरो बन गया और ये भी जीरो बन गया। ये बच गया हमारे पास -k cos2 थीटा अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, साइन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर कितना होता है बेटे 1। तो हमारे पास क्या बच गया, ये ओनली k cos2 थीटा। अब देखो सेकंड इक्वेशन, सेकंड में क्या है हमारे पास बेटा, ओरिजिन से डिस्टेंस है q, इस लाइन पे सेम हमने अप्लाई करना है बेटे, जीरो पुट कर दिया, जीरो पुट कर दिया, ये बन गया हमारे पास k, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, सीकेंड स्क्वेयर थीटा प्लस कोसीकेंड स्क्वेयर थीटा। कोसीकेंड स्क्वेयर थीटा क्या होता है बेटे, 1/sin स्क्वेयर, और सीकेंड क्या होता है बेटे हमारे पास 1/cos स्क्वेयर। इसको जस्ट सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्यू की वैल्यू आ जाएगी बेटा के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो जो प्रूफ करना है अब हमने बेटा, प्रूफ क्या करना है हमने, 4q स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर इक्वल टू के स्क्वेयर। तो हमने ये उठा लिया बेटे लेफ्ट हैंड साइड, पी स्क्वेयर प्लस 4q स्क्वेयर, पी की वैल्यू पुट कर दी बेटा एंड क्यू की वैल्यू पुट कर दी हमने दोनों की, ठीक है। जब यहाँ पे वैल्यू पुट की, ये बन गया हमारे पास के स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर 2 थीटा और ये बन गया के साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वेयर। तो के स्क्वेयर बन गया बेटा, ये 4 को मैं अंदर ले गया, ये बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वेयर। तो बेटा ये याद रखना है, यहाँ पे आपने ये फॉर्मूला होता है बेटा साइन 2 थीटा का, ठीक है। तो ये बन गया साइन स्क्वेयर 2 थीटा। अब के स्क्वेयर कॉमन निकाल लेना है बेटे, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा कितना होता है बेटे हमारे पास 1। तो आंसर बन जाएगा हमारे पास के स्क्वेयर। यही हमने प्रूफ करना था बेटा, ये ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है, एक दो बार आपको रीडिंग करनी पड़ेगी इसकी, ठीक है, फिर आपको ये क्वेश्चन समझ लग जाएगा बेटे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 17, इन ट्रायंगल ABC दीज आर द वर्टिसेस, फाइंड द इक्वेशन एंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स ए। यहाँ से हमने लेंथ भी फाइंड आउट करनी है और इक्वेशन भी फाइंड आउट करनी है बेटा। तो इक्वेशन तो बड़े आराम से आ जाएगी बेटे, इसकी इक्वेशन कैसे निकालनी है, हमने सबसे पहले BC की स्लोप निकाल लेंगे बेटे, ठीक है। तो BC की स्लोप आ गई। अब AD एंड BC के हैं, दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो सिमिलरली हमारे पास AD की स्लोप भी आ जाएगी। स्लोप आ गई, पॉइंट आ गया, तो बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म बेटा इक्वेशन ऑफ AD इज x - y + 1 = 0। अब AD की इक्वेशन तो हमारे पास आ गई बेटा। अब और क्या निकालना है, डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है AD। तो AD क्या होगी डिस्टेंस, फिर अगेन वही फॉर्मूला बेटे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा हमारे पास। नाउ इक्वेशन ऑफ AB इज दिस बेटा, नाउ AD, ठीक है, इसमें पॉइंट कौन सा है 2,3, तो 2 + 3 - 3 का मॉड ले लेंगे बेटे अपॉन A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर ले लेंगे, ये कट गया बेटे, 2/√2 = √2 हमारे पास आंसर आ जाएगा।